बिल्कुल, आईएमएफ ने टॉक सस्पेंड कर दिया है। आपको कोई और पैसा उनको मिलेगा नहीं, आप उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 बिलियन जो मार्च में मिलना था वो नहीं मिलेगा, एक और $1 बिलियन जो जून में मिलना था वो नहीं मिलेगा, सितंबर में तीसरा जो बिलियन मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, कोई और ट्रांच नहीं मिलेगी। और जब आप सितंबर में बैठ के उनसे बात करेंगे तो फ्रेश निगोशिएशन शुरू होंगे। ये है उनका कहना। अब 3 दिन से मैं ये कह रहा हूं, मगर पता नहीं ये हमारे मीडिया को पता नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बताता ही नहीं है। कम से कम एक दिन आ जाता अगर गलत है, मगर ये गलत नहीं है। अब 3 बिलियन जो आपको नहीं मिलेगा, याद रखें कि 3 बिलियन जो सऊदियों ने आपको दिया था समी साहब, उस शर्त पे दिया था कि वो 3 बिलियन आईएमएफ प्रोग्राम के तहत होगा। क्या अगर वो आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है तो क्या उसको भी वापस करना पड़ेगा? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बातें हैं। और आपने ठीक कहा आपके इंट्रो में, ये इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपने 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं जो आपने कहा था आप नहीं करेंगे। आप एक और एमनेस्टी दिया है साल के तौर पे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पैसे किधर से आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन और पुरानी इंडस्ट्री को शुरू करने का। आपने कहा है कि ले आओ पैसे, हम पूछेंगे नहीं, और उन इंडस्ट्रीज जो सिक यूनिट्स हैं ये वो उनको आगे ले जाओ। आपने ये भी वादा किया था कि 5 से 6 स्लैब्स जो इनकम टैक्स में हैं वो 2 हो जाएंगे, वो भी आपने नहीं किया, ऑल्दो इट विल सिंप्लीफाई कलेक्शन। तो और पेट्रोलियम, आपने तो वादा किया था बकौल आईएमएफ के आप 4 या 5 रुपया फी महीना प्राइस को इंक्रीज करेंगे, मगर आपने जाके 10 रुपया कम कर दिया। तो देखिए, और बिजली भी समेत। तो ये सब बात मामले हैं जिसलिए आपका प्रोग्राम, जैसे आपने दुरुस्त किया था और मेरे इंफॉर्मेशन के तहत, सस्पेंड हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात जो है, ये खबरें इस्लामाबाद में ये चल रही हैं कि बड़ा कोई सरप्राइजिंग एक आ सकता है फैसला फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। दैट कैन बी एनीथिंग। मैं फिर ये कह रहा हूं कि दैट कैन बी एनीथिंग। It will not only be anything, it will वो उनका ये है, उनका क्या कहते हैं, टारगेट ये है कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करें और को भी कहें डिस्क्वालीफाई करें ऑन द ग्राउंड्स दैट उन्होंने पैसे लिए हैं मुख्तलिफ लोगों से जो फॉरेनर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज से जो फॉरेन कंपनीज हैं, ऑन दैट ग्राउंड। मगर ये बात जो है, जब मैंने रिफ़र किया था लीगल टीम को, उनका कहना ये है कि ये इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई करें, मगर वो फाइन कर सकता है और पार्टी के जो ट्रेजरी है उसको जब्त कर सकता है अगर ऐसी चीज़ हो। मगर मेरे ख्याल में जिस किस्म की एडवर्सरी रिलेशनशिप है सीईसी से और गवर्नमेंट के दरमियान, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही किया, कुछ भी हो सकता है और देखना चाहिए कि लीगली क्या डिस्क्वालीफाई वो कर सकते हैं। और अगर ये होगा तो 17 तारीख पे हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग फॉरेन फंडिंग केस अकबर एस बाबर का, वो 17 तारीख को होगा।